आज हमारे साथ है द बटन लाइन। आपके अब समय हो गया है फिर से दुनिया भर से आई 5 भूतिया घटनाओं को देखने का। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी अनाउंसमेंट शेयर करनी थी कि अब हमारे चैनल पर भी YouTube ने ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया है। इसकी मदद से आप एक चैनल मेंबर बन सकेंगे और डायरेक्टली मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर पाएंगे। इसके बदले में आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे वो भी आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या फिर इसी में ऊपर दी हुई इंट्रो वीडियो भी खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आपका और वक्त ना लेते हुए इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। मैक्सिकन लोक कथाएं दुनिया की कुछ ऐसी चुनिंदा कहानियों में से एक है जो आज भी सुनाई जाती हैं, और उन्हीं में से एक है ला योरोना की कहानी। ये दंत कथा एक ऐसी भूतिया औरत के बारे में है जिसने अपने ही बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया था, और जो आज आधी रात के वक्त अपने मरे हुए बच्चों की तलाश में रोती बिलखती सुनसान जगहों पर भटकती है। हालांकि आप चाहे ही इस कहानी को महज एक कल्पना मानते होंगे, मगर कुछ लोगों के इस पर अलग ही विचार हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानुअल रमीरेस जब अपनी टीम के साथ गुआनाहातो के शहर लियोन में सेंट्रल रेलवे लाइन पर कैजुअल एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्हें वहां एक ऐसी आकृति नजर आती है जिसे वे ला योरोना की प्रेत आत्मा मानते हैं। ¡Ey! ¿Quién eres? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No manches. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Es la Llorona? No, 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 no. Miren, miren, miren. Cabello largo. Cabello, el cabello, el cabello, el cabello. ¡Uy! कुछ ही मीटर के फासले पर एक फिगर सफेद कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई देती है। मुमकिन है कि शायद ये कोई ला योरोना जैसे ड्रेस्ड अप होकर खड़ा हो, पर अगर इस अर्बन लेजेंड के कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाए तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक असली ला योरोना साइटिंग है। मैक्सिको के ही एक शहर कर्दोबा से आई इस नेक्स्ट वीडियो में जब गैस स्टेशन के 2 वर्कर्स को किसी औरत के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, तो उनमें से एक ने अपने आसपास की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Oye, Rafael, ¿estás oyendo esto, güey? Puta madre, güey. Puto la mente de los perros, güey. Ah, su puta madre. La neta ya me está dando miedo, güey. Vamos a ver en las bodegas, no mames. Puta madre. Puta madre, ya me dio escalofrío. A ver, güey, vamos para allá, güey. Pues la neta ya me está dando miedo, güey. No hay nada, güey. Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey. Ay, mi madre, se me esa, güey. सब जगह देखने के बावजूद भी उन्हें इन आवाजों का कोई भी सोर्स नहीं मिला। ला योरोना जैसी ही एक कहानी है तुली विएहा की, जो कि सेंट्रल अमेरिकी देश कोस्टा रिका और पनामा में काफी लोकप्रिय है। हालांकि इस भूतिया एंटिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि ये ला योरोना की तरह रोती नहीं, मगर दिखती ये बिल्कुल वैसी ही है। अब पनामा में कहीं रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में अपलोडर का दावा है कि ये फुटेज उन्होंने अपने घर के बाहर कैद की है, और इसमें दिख रही सफेद फिगर एक असली तुली विएहा है।
सब कथित ला योरोना साइटिंग्स हैं या लोगों में डर पैदा करने के लिए किया गया एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर फिल्फी इन्वेस्टिगेट्स एक अबैंडन पोल्ट्री फार्म की एक्सप्लोरेशन को अपनी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अपनी लाइव जांच पड़ताल के दौरान फिल्फी को महज कुछ अजीब आवाजों और नॉइसेस के अलावा और कोई खास एक्टिविटी महसूस नहीं होती, मगर लगभग 1 घंटा और 40 मिनट के बाद वे एक्सीडेंटली अपने कैमरे में कुछ बेहद डरावना कैद कर लेते हैं। फिल्फी बिना कुछ नोटिस किए अपने पीछे एक बड़ी सी काली आकृति को दाएं से बाएं बिना आवाज किए चलते हुए कैद कर लेते हैं। फेसबुक व्यूअर्स ने तुरंत लाइव चैट में उन्हें आगाह करने की भी कोशिश की, मगर कमेंट्स पढ़ के भी फिल्फी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। Shark behind me. Right, Mom, Dad. इस पर तो उन्होंने वीडियो दोबारा रिव्यू करने पर यकीन किया। ये अगली 2 वीडियोस आई हैं एक्वाडोर के सबसे मशहूर मॉल की सेंटरों से, जहां काम करने वाले एम्प्लॉइज का कहना है कि जब से ये मॉल बना है तब से यहाँ तरह तरह की रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं। कभी मॉल की इलेक्ट्रिसिटी अजीब तरीके से टिमटिमाने लगती है, तो कभी देर रात के बाद यहाँ किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। मगर जो इंसिडेंट सबके मुंह से सुना जा सकता है वो है इस मॉल में एक छोटे बच्चे की आत्मा का दिखाई देना। अब 9 साल पुरानी इस वीडियो में जब एक कर्मचारी को रात 1:30 बजे सीसीटीवी पर कुछ हलचल नोटिस हुई तो उसने अपने फोन से ही उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। किसी तरह की स्किनी फिगर मॉल में दौड़ती हुई दिखाई देती है, जो वहां से गुजर रहे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क है। अब उसी मॉल से आई इस वीडियो में एक लड़का बिल्डिंग बंद होने के बाद उसमें मंडराता हुआ कैद हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बच्चे को ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो इसे कहीं भी लोकेट नहीं कर पाए और अंत में इसे एक पैरानॉर्मल इवेंट करार कर दिया गया। किंग्सविले टेक्सास के एक वेयरहाउस में काम करने वाले 2 एम्प्लॉइज दावा करते हैं कि उनका वर्क प्लेस बुरी तरह से हॉन्टेड है और यहाँ रॉबी नाम के एक व्यक्ति की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत भारी भरकम फोर्कलिफ्ट ट्रक के नीचे आने से हो गई थी। Andrew. Hey, let's go record that room. Yeah. Right. Because your dad, remember he told us about Robbie, what they hear? Oh, hurry up, no. What room would they hear? That one, right? The which? That one. दोनों कैमरे को उस जगह सेट कर देते हैं जहां पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा घटती है, और इस बार भी उनका अंदेशा बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होता। इसी तरह जब अपलोडर गोदाम बंद करके वहां से जाने लगता है तो बिल्डिंग का एक दरवाजा ताला बंद होने के बावजूद भी खुद ब खुद खुल जाता है, और ये सब वहां लगे सीसीटीवी की नजरों में भी आ जाता है। तो क्या ये किसी अदृश्य ताकत का काम है जिसे एम्प्लॉइज एक्स वर्कर रॉबी समझते हैं,
या ये बस तेज हवाओं के झोंके हैं, वो भी बिल्डिंग के बिल्कुल अंदर? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कोरियन गोस्ट हंटर टोसा ओची डरावने श्राइन से लेकर भूतिया इमारतें और अबेंडन हॉस्पिटल से लेकर हर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां आम लोग दिन में भी पैर रखने से डरते हैं। और इस वीडियो में भी गोस्ट हंटर कोरियाई शहर चालाडो में स्थित एक कथित तौर पर हॉन्टेड कहे जाने वाले एलिमेंट्री स्कूल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये स्कूल पिछले 20 सालों से अबेंडेंड है। जैसे ही टोसा ओची बिल्डिंग के गलियारे से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां अजीब रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगती हैं। 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서워. उन्हें तेज धड़ाके की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई दरवाजा बंद हुआ हो, जिससे डरकर वे वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। शुरुआत में तो वे वापस जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर अंत में कुछ हिम्मत जुटाकर वे आखिरकार अंदर चले ही जाते हैं। 뭔 소리야? 어? 어?